मैं इसका राजभर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो फाइनली दोस्त इस वीडियो में बात करने वाला है कि जो आपका बीटी का एग्ज़ाम फॉर्म चल रहा है वो काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म जो पेमेंट वाला हो गया है और काफ़ी लोगों का अभी हुआ नहीं है और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनका एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरा नहीं गया है। पेमेंट तो छोड़ दीजिए, अभी एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरे हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनका एग्ज़ाम फॉर्म जो है डेट बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है। और फाइनली ये भी बात करेंगे कि आपका बीटी की जो वेबसाइट बंद हो गई है तो कब तक चालू होगी और आप कब तक पेमेंट करने वाले हैं, कब तक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा जो आप पेमेंट करेंगे, तो सब कुछ जानेंगे। और ये भी साथ में जान सकते हैं आप कि आपका जो पेमेंट फंस गया है, ठीक है, या फिर दोबारा पेमेंट करने वाले हैं, उसमें दे रहा था कि पे अगेन, तो उसका क्या सोल्यूशन है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चूँकि दोस्त देखिए यहाँ पे जैसे ही आप बीटीयू की साइट पर आ रहे हैं, यहाँ से गूगल पर आ जाएंगे, उसके बाद बीटीयू पे लिखेंगे। यहाँ पे बीटीयू पे लिखने के बाद यहाँ से नीचे आप आएंगे साइट पे, यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए साइट दिख रहा है यहाँ से कि BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो इस साइट पे आना है और आप यहाँ पे आके क्लिक करना है। यहाँ से आकर के आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल करके आ जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से 440 पेज नॉट फाउंड रिकॉर्ड। तो ये प्रॉब्लम साइट देखने को मिल रही है, यहाँ से सर्वर एरर दिखा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये सर्वर प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखते हैं कब तक ये ठीक होता है। शायद हो सके तो बहुत जल्दी, आपका इस पर काम चल रहा है ठीक करने को, तो बहुत जल्दी ये साइट ठीक भी हो सकता है। और फाइनली आप जानते ही हैं कि 15 तक डेट है, जो पेमेंट करने वाला डेट है वो 15 तक पे करने वाला डेट है। 15 तक आप अपना फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 15 तक नहीं हुआ तो आपका डेट बढ़ाया जाएगा, आपका डेट जो है आपका डेट बढ़ाया जाएगा, आपको चांस भी दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। अगर पेमेंट करने के लिए मान लीजिए चांस नहीं मिल रहा है तो आप कॉलेज के माध्यम से भेजा जाएगा आपको। और अगर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं कि आया नोटिस, आप देख सकते हैं कि यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से पेमेंट करने एवं बैंक के माध्यम से सफलतापूर्वक पेमेंट का मैसेज प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यदि आपने पेमेंट कर दिया, मैसेज प्राप्त हो चुका है, मेक पेमेंट का बटन प्रदर्शित हो रहा है, मैंने ये जो है प्रोसीड पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी आपका प्रोसीड पेमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने पेमेंट कर दिया है और आपका पैसा भी कट चुका है। तो इस परिस्थिति में छात्र छात्रा कृपया अपनी पुनः पेमेंट कर दें। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ठीक है, कि यदि आपका पेमेंट है, आपने पेमेंट कर दिया, पैसा कट गया है, आप फिर भी आपका प्रोसीड पेमेंट दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पुनः पेमेंट कर दीजिए। पुनः पेमेंट करेंगे तो वो ले लेगा, ठीक है। अब पेमेंट देखिए करेंगे तो उसमें कैसे करना है, आपको गूगल पे से पेमेंट नहीं करना है, गूगल पे से पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, पेटीएम से, पेटीएम फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, तो ये है जो है ना, तो इससे आपको पेमेंट कर दीजिएगा। या फिर QR कोड आता है, खोलेंगे वहाँ पे जाएंगे तो QR कोड है स्कैनर वाला, तो स्कैन करके खोलेंगे तो बेहतर रहता है, उसमें पैसा फंसने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो उसमें से आप कर सकते हैं स्कैनर के माध्यम से, तो हो जाता है आराम से। इसमें अग्रिम पेमेंट छात्र छात्राओं को जिस माध्यम से पेमेंट किया गया है उसी माध्यम से वापस प्राप्त किया जाएगा। यदि मान लीजिए आपने फ़ोनपे से आपने पेमेंट किया है, तो वहीं कह रहा है कि आप फ़ोनपे से पेमेंट किए हैं तो फ़ोनपे से ही आपको भेजा जाएगा। जिस खाते से भेजे हैं, जिस अकाउंट से कटा है पैसा, उसी अकाउंट में आपका पैसा वापस भेजा जाएगा, चाहे वो आपका कितना भी पैसा हो। तो यही ये कह रहा है कि जितना पैसा आपने भेजा था वो आपका पैसा वापस हो जाएगा उसी बैंक में। तो आप घबराइए मत, आपका पैसा आ जाएगा। यदि आपने पेमेंट किया है और यहाँ पर लिखा है प्रोसेस पेमेंट, आप पेमेंट कर दीजिए, निश्चित होकर के आपका पेमेंट का पैसा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म का डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। काफ़ी लोग थे ऐसे कि जो जिनका अभी एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरे हैं, तो डेट बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला। देखिए अगर चांस है, चांस तो ये बन रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है फॉर्म वाला आपका बढ़ जाए, ठीक है। 20 तक लगभग लग रहा है कि बढ़ जाएगा, चांस है ऐसा। अगर नहीं बढ़ता है तो कॉलेज वाले खुद बात करेंगे, लेकिन हालांकि ये बढ़ना चाहिए। अगर काफ़ी बच्चों का ऐसा हुआ है कि अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे हैं तो बढ़ जाएगा तो ठीक रहेगा। और एग्ज़ाम फॉर्म के साथ साथ वो पेमेंट वाला जो ऑप्शन है ना, आपको 15 तक है और साइट भी नहीं चल रही है। अब साइट जैसे ठीक होगी तो पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अब साइट कब तक ठीक होगी ये तो कोई डिसाइड नहीं है। आप देखिए कब तक ठीक होगी, तो हो सकता है कि पेमेंट काफ़ी लोगों का ऐसा नहीं हुआ, हज़ारों लाखों बच्चे होंगे जिनका अभी पेमेंट नहीं हुआ है, वो पेमेंट अभी रुका हुआ है, ठीक है।
तो हो सके तो पेमेंट वाला भी डेट आपका 15 से यहाँ से 20 के बाद ही आपका हो सकता है। 20 तक अगर हो सके तो पेमेंट वाला ऑप्शन भी खुल जाएगा कि डेट बढ़ जाए कि 20 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ये भी ऐसा हो सकता है। अगर पेमेंट वाला डेट नहीं बढ़ता है, मान लीजिए साइट भी नहीं खुली 15 तक, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 20 तक आपका पेमेंट 15 तक पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं खुला, ठीक है, साइट नहीं खुली और अपना 15 बीत गया, अब मान लीजिए कि 20 तक आपका नहीं हुआ, डेट नहीं बढ़ा पेमेंट वाला ऑप्शन, तो हो सकता है कि चालान के माध्यम से जो होता है ऑफलाइन तरीके से आपका कॉलेज वाले हो सके तो ऑफलाइन तरीके से आपका कॉलेज वाले आपका पेमेंट कराएंगे, ठीक है, चालान के माध्यम से जो होता है ना ऑफलाइन तरीके से, तो उस तरह से हुई हो सकता है। तो जैसे हो सके, लेकिन आपका पेमेंट जो है आपका पेमेंट होगा तो 100% होगा, आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। और पेमेंट जो आपने कर दिया वो पेमेंट आपका वापस अवश्य आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी कोई मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसको मैं रिप्लाई दे दूंगा। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम सहयोगी के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जो आकर जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आपकी जो भी समस्या है वहाँ जाकर पूछ लीजिए, आपको वहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसका मतलब ये होगा कि आप कर लेंगे तो नोटिफिकेशन जाता रहेगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा और समय समय पर हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो समझ लीजिए समय समय पर आपका जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आता है तो उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक ले जाएंगे। वंदे मातरम।